हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1 जिसका इंट्रोडक्शन मैं प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। तो एनसीईआरटी बुक से हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए इज अ मैट्रिक्स विच इज गिवन एज दिस। उसमें सबसे पहला पार्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मैंने बताया था नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स की देख सकते हैं कितनी रोज है, 1 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा और ऑर्डर को हम यहाँ पर लिखते हैं तो 3 रोज और कॉलम्स इज 1 2 3 4। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 3 क्रॉस 4। ओके, now next second part is number of elements। number of elements मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, जितना उसका ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 into 3। नहीं तो आप काउंट भी करके देख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो 12। अदरवाइज जो ऑर्डर होता है अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दैट ऑल्सो विल बी सेम। तो 4 into 3 दैट विल बी इक्वल टू 12। 12 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी का थर्ड पार्ट है, राइट एलिमेंट्स A13, A21, A33। मैंने आपको बताया था A13 इज जहां पर पहला एलिमेंट रो को और सेकेंड एलिमेंट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। AIG के थ्रू मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो A13 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, तो कटिंग पे कौन सा एलिमेंट आया 19। तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट विल बी, तो यहां से हम बोल सकते हैं A13 equals to what? That will be equal to 19. तो similarly we can find A21, A21, 2 मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो अगर हम कट करेंगे और फर्स्ट कॉलम कट करेंगे तो कॉमन एलिमेंट विल बी 35। A21 is equals to 35 आ गया। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं A33 भी फाइंड कर सकते हैं एंड अदर एलिमेंट्स भी वी कैन फाइंड। तो दीज आर द एलिमेंट्स। A33 मींस थर्ड रो का थर्ड कॉलम कट करेंगे, देखो थर्ड रो, सॉरी दिस इज थर्ड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम अगर हम कट करेंगे तो -5 विल बी दी आंसर। बाकी के दो आप लोग करके ट्राई करिएगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है हमें, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। अब कोई मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है। अभी मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, ऑर्डर का मल्टीप्लीकेशन हम बोल सकते हैं। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अब पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। अब 12 के भी देखो 3 into 4 भी हो सकता था, लेकिन 6 into 2 भी तो 12 हो सकता था ना। सिमिलरली उसने बोला, बस उसने बोला हमें कोई ऑर्डर नहीं दिया मैट्रिक्स का, उसने बोला उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है 24 एलिमेंट्स है और हमें फाइंड करना है उसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो 24 का एक फैक्टर खुद 24 into 1 है, हम कुछ फैक्टर ना करेंगे उसके 24 into 1, जिसमें मैंने बताया था अगर हम 24 into 1 लिखते हैं तो मीन्स 24 रोज एंड 1 कॉलम। तो एक पॉसिबिलिटी है हमारी, हम इसको फैक्टर करके देखेंगे 24 को। तो पहली पॉसिबिलिटी हम क्या लिख सकते हैं 24 by 1। तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी जिसमें 24 रोज होंगी और सिर्फ एक कॉलम होगा, यानी कि दिस विल बी ए कॉलम मैट्रिक्स। और इसी का रिवर्सल हम लिख सकते हैं 1 क्रॉस 24। अब देखो इसमें क्या है 1, यानी कि 1 रो है और 24 क्या है हमारे पास कॉलम्स, तो दैट विल बी अ रो मैट्रिक्स। ये एक रो मैट्रिक्स होगी। अब बाकी के हम क्या कर सकते हैं 24 के फैक्टर्स करके दे सकते हैं। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 into 12, तो 2 into 12, तो ऐसा भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है। और इसका रिवर्सल 12 into 2 भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है, जहां पर रोज और कॉलम चेंज होते रहेंगे। सिमिलरली अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8, तो 3 into 8। और सिमिलरली इसका अपोजिट भी हो सकता है 8 into 3। तो दीज आर दी ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिसेस। पॉसिबल ऑर्डर अगर 4 से डिवाइड करेंगे, अभी भी फिनिश नहीं हुआ, 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा हमारे पास। तो एक ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर ये भी तो हो सकती है मैट्रिसेस।
इसके लिए अगर हम एलिमेंट्स काउंट करेंगे तो सब 24 ही आने वाले हैं। चाहे ये मैट्रिक्स ले लें, कोई भी एनी मैट्रिक्स अगर हम पिक कर ले तो सभी में एलिमेंट्स कितने आने वाले हैं 24। और 4 इंटू 6 का रिवर्सल भी अगर हम लेंगे तो दैट विल बी 6 इंटू 4। अब अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड करेंगे 6, फिर ये रिपीट होने लगेगा। तो यानी कि दीज आर दी ओनली पॉसिबल ऑर्डर्स। तो ये है हमारे सिर्फ पॉसिबल ऑर्डर्स जिसकी मैट्रिसेस के एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं 24। तो इस तरह की कोई भी मैट्रिक्स होगी अगर हमारे पास, उसके अगर हम एलिमेंट काउंट करेंगे दैट विल बी 24। अब इसी में क्वेश्चन को और किया हुआ है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अभी तो हमने 24 के लिए किया, और 24 इज अ कंपोजिट नंबर जिसके हम फैक्टर्स कर पा रहे हैं। लेकिन अगर बात आ रही है 13 एलिमेंट्स होंगे अगर किसी मैट्रिक्स में, तो दैट इज अ प्राइम नंबर, उसके फैक्टर्स हो नहीं सकते। तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, यानी कि या तो वो एक रो मैट्रिक्स हो सकती है कॉलम उसकी, क्योंकि पॉसिबल फैक्टर्स है ही नहीं। तो इस वाले पार्ट के लिए 13 के लिए पॉसिबल आंसर ओनली क्या हो सकता है 13 इंटू 1 जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, एंड 1 इंटू 13 जो कि एक रो मैट्रिक्स बनेगा। इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि 13 के हमारे पास फैक्टर्स नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो सेम। आपको ट्राई करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कराया था, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 इज AIJ हमें गिवन है। 4 का हम एक पार्ट करेंगे, कोई भी एक पार्ट पिक कर लेते हैं। सपोज I बाई J। सेकेंड पार्ट, 4 का सेकेंड पार्ट है AIJ इक्वल्स टू I बाई J। अगर ऐसा है तो हमें एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ये मैं प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ सॉरी, तो आप प्लीज वहां से देख सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो कैसे कंस्ट्रक्ट होगी 2 क्रॉस 2 के एलिमेंट्स क्या होते हैं A11, A12, A21 एंड A22। तो यही चारों एलिमेंट्स हमें फाइंड करना है। इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था I और J की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे हमें और फाइंड होते रहेगा A11 1 I भी 1 J भी 1, तो 1 by 1 दैट इज इक्वल टू 1। A12 तो 1 by 2, A21 तो 2 by 1 यानी इक्वल टू 2, A22 तो 2 by 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको वापस इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 एंड A21 इज 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। तो दैट विल बी द मैट्रिक्स। तो बाकी के आप कर सकते हैं इसके दूसरे पार्ट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो सेम। 5th का मैं फर्स्ट पार्ट कराना चाहूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है AIJ इक्वल्स टू हाफ मॉडुलस ऑफ -3i प्लस j। तो कंटिन्यू करते हैं वाला क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है, एब्सोल्यूट वैल्यू पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट गिवन है हमें AIJ। IJ क्या गिवन है हमें 1/2 माइनस का 3i प्लस j। तो हमें ये मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसका ऑर्डर इस बार क्या गिवन है। जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है हमें 3 क्रॉस 4। तो जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है दैट विल बी ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4 जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज 4। तो स्टार्ट करते हैं। अब कैसे निकालेंगे, अब इसके जो एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे A11 कितने हो सकते हैं एलिमेंट्स अगर ये मैट्रिक्स बनाई जाएगी A11 A21 A31 12 A13 एंड A14 क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इज 4। नेक्स्ट A22 A23 A24 A32 A33 एंड A34। तो 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की हम एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो कैसे करेंगे, वही A11 से A11
तो हाफ i की जगह पर रखेंगे 1 और j की जगह पर भी हम रखेंगे 1, तो दैट विल बी इक्वल टू, अब इसमें क्या है, बस एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन है, क्योंकि सारी वैल्यूज क्या आने वाली, पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास अब नेगेटिव भी आ रहे होंगे, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारे पास मॉड्यूलस लगा हुआ है, दैट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल इक्वल टू -2, लेकिन -2 का मॉड्यूलस विल बी हाफ इंटू 2, तो दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इसका बस ये बेनिफिट हुआ हमें कि सारी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव आने वाली, बाकी सेम वे है, आप करके देख सकते हैं। a12 विल बी -3 प्लस 2, तो दैट विल बी इक्वल टू -1, -1 का मॉड्यूलस +1, तो आंसर विल बी हाफ। a13 माइनस का 3 प्लस का 3, दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है अभी a14 भी रहता है, a14 इज माइनस का 3 प्लस का 4, तो ये प्लस का 1 आएगा, तो दैट विल इक्वल टू हाफ। नेक्स्ट a21 इज व्हाट, अब हम i की जगह पर 2, j की जगह पर 1 रखेंगे, तो आएगा हाफ, माइनस का 3 इंटू 2 इज 6 प्लस, नेक्स्ट इज j इज 1, तो ये आएगा माइनस का 5 जो कि प्लस हो जाएगा, तो दैट विल इक्वल टू 5/2। नेक्स्ट इज a22 इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा, 2 दोनों की जगह पर रखेंगे हाफ, -6 प्लस 2, तो दैट विल इक्वल टू -4 डिवाइड बाय 2 इज -4, क्योंकि मॉडुलस से प्लस ही रहेगा, 4/2, दैट विल बी इक्वल टू 2। नेक्स्ट विल बी a23 विल बी व्हाट, a23 फाइंड करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू हाफ, माइनस का 6 प्लस का 3, तो दैट इज इक्वल्स टू 3/2। सिमिलरली a24 इज हाफ, माइनस का 6 प्लस 4, यहाँ पे 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू 1। a31 अब देखो 3 i की जगह पर 3 रखना है और j की जगह पर हमें 1 रखना है, तो फाइंड करते हैं, हाफ 3 9 हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का j की जगह पर 1 रखना है, तो दैट इज इक्वल्स टू -9 प्लस 1 यानी कि माइनस का 1, और उसका मॉडुलस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 4। a32 इज हाफ, ये माइनस का 9 ही रहेगा और 2 की जगह पर यहाँ पर 2 ऐड हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू -9 प्लस 2 इज -7 यानी कि 7, एब्सोल्यूट वैल्यू 7/2। एंड a33 इज व्हाट, a33 हाफ, माइनस का 9 प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू -6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3। नेक्स्ट है a34, लास्ट इज a34 विच इज इक्वल्स टू हाफ, माइनस का 9 प्लस 4, तो कितना आएगा, ये 9 प्लस 4 इज -5 का मॉडुलस, -5 का मॉडुलस 5/2, दैट विल बी दी वैल्यूज। अब ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो दैट विल बी दी आंसर। तो क्या क्या वैल्यूज आई हमारी, a11 इज 1, देन हाफ, देन 0 एंड हाफ, 0 and this is half. Next is 5/2, 2 and 3/2, 1, 4, 7/2, हम इसी वे में रख रहे हैं वैल्यूज जो हमें गिवन है, जो हमने कंसीडर करके रखी है, और फिर 3 and 5/2, तो दैट विल बी द आंसर। अब हम कंटिन्यू करते क्वेश्चन नंबर 6 जो कि गिवन है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है जहां पर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दी हुई है। इक्वल के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगी जब वो सेम ऑर्डर की होंगी। फर्स्ट कंडीशन तो दोनों ही 2x2 की है। सेकेंड कंडीशन थी हमारे पास कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो दिस इक्वल टू दिस होना चाहिए, तो 4 इक्वल टू किसके होना चाहिए, y के इक्वल होना चाहिए, तो y की वैल्यू यही से आ गई। नेक्स्ट 3 इक्वल टू z होना चाहिए, 3 इक्वल्स टू z,
तो सेकंड z की वैल्यू यहाँ से आ गई सेम, x इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, x किसके इक्वल होना चाहिए 1 के, तो यहाँ से एक और वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 1 और 5 5 के इक्वल है, जो कि होना मस्ट है क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल दी हुई है। तो ये हो गया हमारी वैल्यूज ऑफ x y z। अब आते क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया हुआ है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो सेम दिस एलिमेंट इक्वल टू दिस एलिमेंट। अब यहाँ से हमारी लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। पहली इक्वेशन, अब देखो 2 2 के इक्वल होगा, 5 प्लस z इक्वल्स टू किसके होगा, विच इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट एक और एलिमेंट है x y इज इक्वल्स टू किसके होगा 8, तो दैट इज इक्वल्स टू 8। अब देखो इस वाली इक्वेशन से अगर हम देखें तो z की वैल्यू का क्या दिखती है हमें 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो z की वैल्यू तो यहीं पर निकल जाती है। अब x y के लिए दो इक्वेशंस है तो दो इक्वेशंस हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो स्टार्ट करते हैं x प्लस वाई। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें कितनी 6 माइनस वाई, सब्स्टिट्यूट कर देते बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ये कितना आ जाएगा y और दैट इज 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिससे हम y की वैल्यूज निकाल सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो कंटिन्यू करते हैं, 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8, जिससे इक्वेशन हमारी बन सकती है, बन जाएगी y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे 4 इंटू 2 8, तो दैट विल इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसके फैक्टर करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो माइनस का 4y किया जाता है। यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, y माइनस 4 अगेन, तो ये फैक्टर होगा, y की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू 2 होगी। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से y की वैल्यू 2 एंड 4 फाइंड हुई। अब जब y इक्वल्स टू 2 होगा तो x की वैल्यू आएगी। अब y को अगर 2 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, y को यहाँ पर 2 रख देते हैं तो x इक्वल्स टू आता है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 4। तो ये पेयर बनता है हमारे पास, या तो z तो हमेशा 0 ही होगा, x की वैल्यू क्या हो सकती है 4 जब y इज इक्वल्स टू 2 है और y इक्वल्स टू 4 पर imply x is equals to 2. Hence this is the answers. अब थर्ड पार्ट आप लोग खुद करिएगा, सेम लीनियर इक्वेशंस बनेगी, इसी टाइप से सॉल्व करेंगे इसे। अब हम स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो सेम। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। तो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इतने आप ये नोट डाउन करें प्लीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमें बुक में गिवन है, एक कैसी मैट्रिक्स है, m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये क्या गिवन है हमें, दैट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स स्क्वायर कब होगी, हमने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स इज व्हेन नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ऑर्डर शुड बी इक्वल। तो जब हमारे पास क्या हो जाएगा m इक्वल टू n हो जाएगा, तभी हमारे पास ये मैट्रिक्स स्क्वायर बनेगी, अदरवाइज ये मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगी। तो इसने पूछा है ये मैट्रिक्स स्क्वायर कब होगी, जब m इक्वल्स टू n होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं बनेगी, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यही हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। उसमें हमें दो पेयर ऑफ मैट्रिसेस दी हुई है, ये मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स। इसमें पूछ रहा है फाइंड फॉर विच वैल्यूज ऑफ x एंड y दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती है। अब आप देखिए, अगर हम इन दोनों को इक्वल लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने कराया ही था ये क्वेश्चन, इक्वल मैट्रिक्स अगर ये होती है तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस टर्म शुड बी इक्वल टू दिस एंड y प्लस 1 इक्वल्स टू 8। तो करके देखते हैं हम। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम करते हैं, 3x प्लस 7 इक्वल्स टू किसके होना चाहिए 0 की। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिलती है, माइनस का 7/3। तो एक वैल्यू हमें ये मिलती है। अब नेक्स्ट इज
5 is equals to y minus 2, 5 equals to y minus 2, तो y is equals to कितना यहाँ से दिखता है, y equals to 7, तो ये हो गई एक वैल्यू। नेक्स्ट इज y plus 1 equals to 8, तो that is also y equals to 7, which is also same। next 2 minus 3x which is equals to 4। अब अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके अगर 3x को ले जाते हैं तो ये आ जाते हैं इधर -2 इक्वल टू 3x, तो दिस इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू -3/2। अब देखो इसमें क्या गड़बड़ है, अब इसमें देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अब x की पहले तो ऐसे वैल्यूज तो निकल पा रही है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में x की दो वैल्यूज कैसे पॉसिबल है, जो कि लीनियर इक्वेशन है। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो दो वैल्यूज पॉसिबल थी, लेकिन अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और x की दो दो वैल्यू आना दैट इज नॉट पॉसिबल, जो कि एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो x की ये भी एक -7/3 वैल्यू दिख रही है और एक x की वैल्यू ये भी दिख रही है, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि हमारे पास दोनों वैल्यू वेरीफाई हो जाए। y का सेम, x की भी दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए थी जैसे कि y की वैल्यू आई है, तो हमारा वो आंसर करेक्ट होता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो सकता है वो सिर्फ हमारा यही हो सकता है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि यहाँ पर x की एक सिंगल वैल्यू नहीं आई है। सिंगल वैल्यू अगर जैसे y की आई है वैसे ही अगर x की आती तो हम कह सकते थे, सपोज ये वाला x भी -7/3 आ जाता तो हम बोलते x इज इक्वल्स टू -7/3 एंड y इज इक्वल्स टू 7, दैट इज द आंसर, बट ऐसा है ही नहीं। सो this is question number 9 and question number 10 which is most important, so please note down this one। now question number 10 is which is most important for 1 mark question। question क्या कहता है, the number of all possible matrices, वो नंबर बताने की कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है 3x3 ऑर्डर की, जिनकी एंट्री सिर्फ या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। अब ऑर्डर कितना है मैट्रिसेस का 3x3, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है कितना 3x3 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 9 एलिमेंट्स होंगे। अब देखो सपोज ये पहला एलिमेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ है। अब फर्स्ट एलिमेंट कितने एलिमेंट कितना पॉसिबल है, देखो या तो 0 हो सकता है फर्स्ट प्लेस पे या 1 हो सकता है, क्योंकि उसने बोला है विद ईच एंट्री, हर एंट्री में या तो 0 होगा या 1 होगा। तो यानी कि एक एलिमेंट को फिल करने के कितने वेज हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक टाइप से प्रोबेबिलिटी टाइप चलने वाला है हमारे पास। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने वेज है 2 वेज है, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट फिल करने के 2 वेज, सिमिलरली सेकेंड प्लेस फिल करने के भी 2 वेज, या तो हम 0 रखेंगे या तो हम 1 रखेंगे, तो दिस इज ऑल्सो हैव 2 वेज। तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये भी 2 हो सकता है, ये भी। मल्टीप्लाई हम कब लगाते थे, मल्टीप्लाई या तो ये जब हमारे पास और का ऑप्शन होता था और ये भी होना है ये भी होना है, जब सब होना है तो हम मल्टीप्लीकेशन लगाते थे, इसलिए 2 प्लेसेस यहाँ पर 2 इंटू 2 अप टू 9। तो सिमिलरली ये कितना आ जाएगा इक्वल्स टू आ जाएगा 2 की पावर 9, क्योंकि 9 प्लेसेस है और 9 प्लेसेस के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 9, तो दैट विल बी 2 की पावर 9 विच इज इक्वल्स टू, ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो 512 विल बी द आंसर। 2 की पावर 9 दैट विल बी इक्वल टू 512। तो हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सपोज करो यही वैल्यूज 3 दी होती, सपोज 0 भी होता 1 भी होता और 2 भी होता, और यही मैट्रिक्स दी होती, तो हमारे पास कितने ऑर्डर होते 3 की पावर। देखो पहला प्लेस फिल करने के 3 वेज, सेकंड के भी 3 वेज, 4 वेज एंड सो ऑन, तो 3 की पावर 9, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 9 है, तो आंसर तब क्या होता 3 की पावर 9। अभी हमारे पास आंसर है 2 की पावर 9। तो हमारी मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी पूरी अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।